बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। Don't be afraid to change. You may lose something good, but you may gain something better. तब्दीली से खौफज़दा ना हो सकता है आप कुछ अच्छा खो दे, लेकिन आप कुछ बेहतर पा सकते हैं। मेरा नाम कामरान मंसूर है और आज इस वीडियो में वीज़ॉन सॉल्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट VRC नेटवर्क, जो कि हाल ही में अपग्रेड हुआ है, VRC नेटवर्क रीबाउंड की डिटेल्स शेयर करूंगा। लोगों की शिकायत थी कि VRC का रेट मुसलसल नीचे जा रहा है, जितनी भी बाइंग कर ले मगर फौरन कोई आकर VRC डंप कर देता है, प्राइस नीचे चली जाती है। सप्लाई क्यों ज्यादा हो रही थी, क्यों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस कॉल करके ये चेंजेस करनी पड़ी, और हम कैसे अब भी भरपूर तरीके से समझकर और अपनी टीम्स को समझाकर काम कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बार बार देखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन में जो अपडेट्स और न्यू स्लाइड्स हैं उन पर तफसील से बात करूंगा, बाकी स्लाइड्स शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत डिटेल में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे वो मिल जाएगी। अगर किसी को डायरेक्ट न्यू अपडेटेड स्लाइड्स को सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच जाए। VRC नेटवर्क क्या है? जैसा कि जुमले से वाजे है कि अनलॉक द हिडन वेल्थ ऑफ VRC ब्लॉकचेन। VRC ब्लॉकचेन में छुपी दौलत को अनलॉक करना है और ये 20 सालों तक आप अनलॉक कर सकते हैं। यूं समझे कि एक कोयले की कान है जहां से हमें माइनिंग करके हीरे निकालने हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है, एंजॉयड बाय द पीपल है। वो अलग बात है कि आजकल एंजॉय नहीं हो पा रहा। 20 सालों तक पैसिव इनकम को एंजॉय करते रहना है हमें इंशाल्लाह। What is POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक? इसे जानने से पहले थोड़ा ब्लॉकचेन को जान लें। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसमें ब्लॉक के जरिए ट्रांजैक्शन होती है। हर ब्लॉक में डाटा यानी कौन किसको कितनी करेंसी सेंड कर रहा है ये रिकॉर्ड होता है। जैसे पुराने जमाने में मुंशी जी खाता खोलकर बैठे रहते थे, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, लेकिन वो खाता फट सकता था, जल सकता था, कट सकता था, तब्दील हो सकता था। मगर ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स ना डिलीट हो सकती है, ना एडिट हो सकते हैं और ना ही इनमें किसी किस्म की छेड़छाड़ की जा सकती है। जो ब्लॉक जनरेट हो गया उसका एड्रेस अगले ब्लॉक के पास होता है, जिसे हैश कहते हैं। अगर आप किसी ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो अगले सारे ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाते हैं। इस वजह से इसे एडिट नहीं किया जा सकता। अब इसको और महफूज और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसमें एल्गोरिथम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैथ्स की कैलकुलेशन और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यूज किया करते थे 9th में। इसमें भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बेहतरीन पॉसिबल वे को ढूंढने के लिए एल्गोरिथम यूज करते हैं। POS एक मुत्तफिका एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है, जहां पर वैलिडेटर्स यानी ट्रांजैक्शन की तस्दीक करने वाले स्टेक करते हैं VRC, जो इस बात की जमानत है कि आप VRC में रिवॉर्ड अर्न करेंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस एल्गोरिथम आज बहुत से ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होता है, जो नेवल बदल है बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम का, जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में यूज होता है। इसलिए उसकी माइनिंग हैवी कंप्यूटर्स और VGA कार्ड्स लगा करके की जाती है और बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, मतलब बिजली बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। प्लस आपको 24/7 ऑनलाइन रहना पड़ता है, 24/7 आपको इंटरनेट चाहिए। बुनियादी हदफ ये है कि ट्रांजैक्शन की तस्दीक और माइनर्स रिवॉर्ड कमाएं, तो इस प्रोसेस को थोड़ा मुख्तलिफ और इजी किया है। प्रूफ ऑफ वर्क जिसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मुकाबला करके बिजली खर्च करके रिवॉर्ड कमाने के बजाय, प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS सिस्टम में कॉइन्स वैलिडेटर सिलेक्ट होते हैं और न्यू ब्लॉक बनाने के लिए सिर्फ कॉइन्स की स्टेकिंग करके आप कमा लेते हैं। यानी कि आप प्रूफ ऑफ वर्क में एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके, माइनिंग करके, बिजली खर्च करके तब जाकर के आप कमाते हैं, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में आप सिर्फ उस ब्लॉकचेन की नेटिव क्रिप्टो करेंसी बाय करके स्टेक करें, वो कॉइन्स उस ब्लॉकचेन के अंदर आपके वर्कर के तौर पे काम करते हैं, ट्रांजैक्शन अप्रूव करते हैं, वैलिडेट करते हैं, जिसके नतीजे में नए VRC कॉइन आपको रिवॉर्ड की शक्ल में मिलते हैं। VRC एक खुदकार और EVM यानी इथेरियम वर्चुअल मशीन से मुताबिकत रखने वाले पब्लिक ब्लॉकचेन के तौर पर काम करता है, क्योंकि ये EVM ब्लॉकचेन से कंपैटिबल है, तो डेवलपर्स अपने कोड्स को मुख्तलिफ सिस्टम पर चला सकते हैं, जिससे डेवलपमेंट रिस्क कम होता है और ये आसानी से दूसरी EVM बेस्ड ब्लॉकचेन या दूसरे सिस्टम्स के साथ कंपैटिबल है। इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करने के लिए यानी नोड वैलिडेटर बनने के लिए आपको सिर्फ एक VRC कॉइन चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है जो VRC नेटवर्क को बाइख्तियार बनाता है, बाकी कोई बंदा, कोई सिस्टम, किसी भी चीज का इख्तियार VRC नेटवर्क को नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद पर अमल दरामद करने वाला कोड्स पर मबनी एक मुआहिदा जो ब्लॉकचेन पर काम करता है। ये किसी की भी मुदाखलत के बगैर मुआहिदों की शराइत को खुदकार तरीके से नाफिज करता है, इसे शफाफ और महफूज बनाता है। VRC नेटवर्क एक कम्युनिटी से चलने वाला प्रोजेक्ट है जो कॉर्पोरेट मुफादात से मुकम्मल आजाद। हमारी तरक्याती टीम पुरजोश कम्युनिटी मेंबर्स पर मुश्तमिल है, जो दौलत के साथ साथ हकीकी डिसेंट्रलाइजेशन का विजन रखते हैं। अगर किसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना या देखना आता है कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस कॉल किए जा सकते हैं, मसलहत और वक्त की नजाकत को देखते हुए क्या बढ़ा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, तो वो ब्लॉकचेन में जाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के राइट फंक्शंस चेक कर सकता है। वीज़ॉन सॉल्यूशन के YouTube चैनल पर तला खान साहब की तरफ से दिया गया डिटेल्ड टेक्निकल सेशन मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं।
VRC नेटवर्क का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करेगा? फर्स्ट ईयर 52.5 मिलियन कॉइंस सर्कुलेटिंग सप्लाई में आएंगे। VRC रोजाना 143,835.62 से ज्यादा नेटवर्क में नहीं आ सकते, जिसको फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक इन्वेस्टर रिवॉर्ड है 83,424.66, जहां से आपकी पर्सनल स्टेकिंग का रिवॉर्ड आता है, और रेफरल रिवॉर्ड 60,410.96, जिससे टीम का रिवॉर्ड आता है। अगर टीम का रिवॉर्ड इतना आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर टीम कम है और रिवॉर्ड कम आ रहा है तो सिर्फ उतना ही आएगा जितना डिस्ट्रीब्यूट होना है, बाकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही पड़ा रहता है। और हर 3 सेकंड में 2.9 न्यू VRC कॉइन जनरेट होते हैं। नेक्स्ट ईयर ये सब 5% रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि VRC नेटवर्क बिटकॉइन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। बिटकॉइन में हर 4 साल में हार्विंग होती है, यहाँ हर 4 साल में 20% सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, यानी एवरी ईयर 5% कम रिवॉर्ड आएगा। इसकी वजह से सप्लाई को कंट्रोल किया जाएगा, डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते रहेंगे, यूजिबिलिटी यूटिलिटी आती रहेगी, प्राइस बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे और मेंबर्स भी बढ़ेंगे। ये देखिए 20 सालों में इस तरह से सप्लाई रिलीज होगी। 20 सालों में लास्ट ईयर 2.65 मिलियन कॉइन्स रह जाएंगे और 3 सेकंड में सिर्फ 0.14 आया करेगा, जो कि अभी 2.9 आ रहा है। रिवॉर्ड कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर ले। इस स्लाइड में 20 मिलियन कॉइन्स स्टेक की मिसाल दी है। अगर आप 83,424 को डिवाइड करते हैं 20 मिलियन से तो 0.00417 VRC आता है, यानी एक VRC स्टेक करने पर ये रिवॉर्ड आएगा। अब इसको आप अपनी स्टेकिंग जो भी आपकी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर 100 से ज़रब देंगे तो 0.417 बनता है, और अगर 1000 से दें तो 4.17 VRC, यानी 1000 स्टेक करने पर आपको 4.17 VRC डेली रिवॉर्ड आएगा। आप V20.network साइट पर जाकर देख सकते हैं कितने स्टेक हुए हैं अब तक। सिंपल, आपने 83,424 को उससे डिवाइड कर देना है, जो आपको वहां पे टोटल स्टेकिंग नजर आ रही है, जो कि अभी 25+ मिलियन दिख रहा है। जो जवाब आए उसे अपनी स्टेकिंग से ज़रब दे दें तो आपका डेली रिवॉर्ड निकल आएगा। ये परसेंटेज है टीम रिवॉर्ड की, लेवल वाइज। फर्स्ट लेवल पर 15% है, सेकंड पर 12% है, थर्ड पर 10% है, 4 पर 7% है, 5 पर 5% है, 6 पर 3% है, 7 ऑनवर्ड्स 12 पर 2% है, फिर 13 14 पर 3% है और फिर 15 लेवल पर 5% है। ये ऑल टुगेदर 75% है। सिर्फ अगर आप शुरू के 3 लेवल ही ऐड करते हैं तो 37% बन जाता है। तो 37% तक आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपनी टीम से, और लेवल 15 तक पहुंचते पहुंचते आपको 75% टीम का रिवॉर्ड मिलेगा। 5 मेंबर तो हर कोई अपने घरों से लेकर आ सकता है, जो कि 49% आपका रिवॉर्ड बना देगा। ये लेवल अचीवमेंट है। आज तक आप लोगों ने देखा होगा 100 कॉइन्स पर लेवल 1, 200 कॉइन्स पर लेवल 2, 1000 कॉइन्स पर लेवल 5, 10,000 कॉइन्स पर लेवल 10, मगर यहाँ पर आपको कॉइन्स नहीं बल्कि मेंबर्स लाने पर टीम रिवॉर्ड मिलेगा। 1 मेंबर लाने पर लेवल 1, 2 मेंबर लाने पर लेवल 2, इसी तरह 5 रेफरल पर लेवल 3 अनलॉक होगा। तो अब जो काम करेगा उसको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप मेहनत से ज्यादा कमा सकते हैं। 10 मेंबर पर लेवल 5 अनलॉक होगा। इसी तरह 20 रेफरल्स बनाने पर पूरे 15 लेवल्स का टीम रिवॉर्ड आएगा। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर नेटवर्क। अच्छा, अब ये न्यू सिस्टम VRC नेटवर्क रीबॉर्न, यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल करके जो तब्दीली की है वो समझना है अच्छी तरह। जिसके टीम मेंबर्स 1 से 250 तक है, अब उनको अपने फर्स्ट लेवल पर कम से कम 5 VRC स्टेक करवाने होंगे, और अगर खुद ही के अकाउंट्स हैं तो उसमें 5-5 VRC हर अकाउंट में एक्टिव कॉइन स्टेकिंग रखनी। पहले ये 1 VRC था, चाहे जितनी भी टीम हो, लेकिन चंद हजार लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया, इसलिए मिनिमम थ्रेशोल्ड 5 VRC सेट किया है, जिनकी टीम 250 तक है, जो हर वक्त एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव से मुराद ये है कि अगर आपने 5 VRC स्टेकिंग और 9 VRC रिवॉर्ड आपने विड्रॉ किया तो इस 9 में 1x आपका कैपिटल है यानी 3 VRC और 2x रिवॉर्ड है यानी 6 VRC। पहले जब तक आपके 3x नहीं आ जाता था, इसी 5 VRC पर स्टेकिंग रिवॉर्ड जनरेट होता था, कैलकुलेट होता था, मगर अब एक्टिव खेल रहे हैं, यानी आपको विड्रॉ के बाद 2 VRC स्टेकिंग पर रिवॉर्ड आएगा। जो 1x आपका 3 VRC था विड्रॉ करने पर, वो आपके 5 VRC से डिडक्ट हो जाएगा। यानी आपने जो 5 VRC स्टेकिंग की हुई है, जब आपने 9 VRC विड्रॉ किया तो उसमें जो 3 है वो आपका कैपिटल है, वो कैपिटल आपके 5 VRC से डिडक्ट हो जाएगा तो 2 रह जाएगा, जिस पर आपका लेवल भी बंद हो चुका होगा। आपको लेवल ओपन रखने के लिए फौरन 3 VRC अगेन रीस्टेक करने होंगे ताकि वापस 5 VRC एक्टिव स्टेकिंग हो जाए। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो दोबारा इसको सुने। इसी तरह जिसकी टोटल एक्टिव टीम 250 से 1000 है, उसको अपने फर्स्ट लेवल पर 15 VRC एक्टिव स्टेकिंग रखना होगी, वरना रिवॉर्ड नहीं आएगा। अब आप चेक कर लें आपकी कितनी टीम है। अगर 10,000 तक की टीम है और 15 लेवल्स ओपन थे, तो अब 15 लेवल्स ओपन करने के लिए लेवल 1 के 20 अकाउंट्स में एक्टिव 50 VRC स्टेक रखना होगा। ये जरूरी है। अब ये क्यों किया और इससे होगा क्या? जिसने अपने ही 20 अकाउंट खोलकर एक VRC रखा हुआ था, वो अब 50-50 VRC अपने हर अकाउंट में डालेंगे, तब जाकर के 15 लेवल्स ओपन होंगे।
और जहां सिर्फ 20 VRC रखे गए थे वहां अब 50 into 20 यानी 1000 VRC स्टेक रखना होगा 20 अकाउंट्स के अंदर। और हर विड्रॉल के बाद जितना कम होगा एक्टिव उतना वापस एक्टिव करके रखना होगा, यानी कि रिस्टेकिंग भी करनी पड़े। लेवल रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी परसेंटेज, ये सेकंड कंडीशन है ताकि आपकी सेल्फ एक्टिव स्टेकिंग का थ्रेशोल्ड सेट हो सके। सपोज करें अगर आपके 3 लेवल्स ओपन थे 15 अगस्त से पहले और अब तीनों बंद, तो लेवल्स में जाकर आप देखें कि एक्टिव लेवल स्टेकिंग कितनी है। जितनी एक्टिव स्टेकिंग होगी, फर्स्ट लेवल का टीम रिवॉर्ड 15% है तो उसका 10% यानी कि 1.5% आपको एक्टिव सेल्फ स्टेकिंग में रखना होगा ताकि आपका लेवल 1 ओपन हो जाए और लेवल 1 का रिवॉर्ड आए। सपोज करें आपके लेवल 1 पर 10,000 VRC एक्टिव टीम स्टेकिंग है और इसी तरह आपके लेवल 2 एंड लेवल 3 पर भी 10,000 VRC एक्टिव टीम स्टेकिंग है, तो लेवल 1 पर 10,000 का 1.5% 150 कॉइन बनता है, लेवल 2 पर 10,000 का 1.2% 120 बनता है और लेवल 3 पर 10,000 का 1% 100 VRC बनता है, यानी कि 150 प्लस 120 प्लस 100 370 VRC कॉइन आपको सेल्फ स्टेकिंग रखनी होगी, जो कि आपको VRC ऐप के मेन विड्रॉ सेक्शन में नजर आएगी टोटल होकर। अब अगर आपने 370 की जगह 300 या 350 भी स्टेक किया होगा तो आपका थर्ड लेवल ओपन नहीं होगा, चाहे आपने अपने फर्स्ट लेवल के 20 अकाउंट में 5-5, 15-15 या 50-50 VRC जो भी रिक्वायरमेंट है वो स्टेक करके रखी हो, लेकिन अगर आपने लेवल्स के मुताबिक स्टेक नहीं किया होगा तो आपका लेवल अनलॉक नहीं होगा। आपको बैक वक्त दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी होगी और यहाँ भी वही अमल होगा जब आप खुद का विड्रॉ करेंगे। जैसे 370 का प्रॉफिट अगर 90 कॉइन्स बना एक वीक में, 2 वीक में या महीने में, तो विड्रॉ करने पर 1x यानी 30 कॉइन्स 370 से कम होकर 340 पर कैलकुलेशन हो रही होगी, तो आपका थर्ड लेवल बंद हो जाएगा। उसके लिए आपको हमेशा विड्रॉ के बाद 1x रीस्टेक करना होगा। हाँ, अगर आपने पहले ही काफी स्टेकिंग की हुई है तो जरूरत नहीं होगी। विड्रॉ सेक्शन में आपको रिक्वायर्ड एक्टिव सेल्फ स्टेकिंग और रिमेनिंग एक्टिव सेल्फ स्टेकिंग नजर आएगी, दिखाई देगी, और अगर रिमेनिंग में 0 है तो जरूरत नहीं है आपको रीस्टेक करने की। और जब आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो उसके 10 दिन के बाद आपको लेवल रिवॉर्ड आएगा। अभी 28 अगस्त को 10 दिन हुए थे, अब 7 सितंबर को 10 दिन, फिर 17 को, फिर 27 को, इसी तरह से चलेगा। अगर आप 26 सितंबर को अपने लेवल्स अनलॉक कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे से ही आपको लेवल रिवॉर्ड आने लगेगा, क्योंकि उस दिन 10th डे ड्यू हो रहा होगा। अगर आपने 18 सितंबर को अनलॉक किया तो आपको 27 सितंबर तक वेट करना होगा। अब ये क्यों करना जरूरी था? जिन लोगों को डेली का 100 कॉइन रिवॉर्ड या 150 कॉइन आ रहा था टीम से, वो सिर्फ 35 या 50 कॉइन स्टेक करते और नेक्स्ट डे 100 या 150 कॉइन बना होता, वो निकाल करके सेल कर देते। माले मुफ्त दिले बेरहम, इस तरह से चल रहा था और ये कोई हजारों में तादाद थी ऐसे लोगों की। इस तरह के अगर 3000 लोग भी नेटवर्क में थे तो डेली 2 लाख अप्रोक्सीमेटली VRC कॉइन सेल हो रहा था। सप्लाई ज्यादा इसीलिए हो रही थी और रेट कम इसीलिए हो रहा है। इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने जो है स्टेकिंग नहीं की है जिस तरह से करना चाहिए। लेवल्स बंद है, जैसे जैसे उनको ये मेथड समझ में आएगा, बाइंग होगी, स्टेकिंग होगी, तो रेट अप्रिशिएट होता नजर आएगा इंशाल्लाह। बाकी स्लाइड्स वही हैं, लेकिन फंक्शन चेंज हो गया है। जो भी आप स्टेक करेंगे आपको 3x रिवॉर्ड मिलेगा। फर्क ये है कि पहले उसी स्टेकिंग पर रिवॉर्ड आता रहता था जब तक 3x नहीं आ जाता था। अब एक्टिव स्टेकिंग पर 3x आएगा। जो विड्रॉ होगा उसमें से 1x के बराबर आपकी स्टेकिंग से कम होकर कैलकुलेट करेगा सिस्टम। जिन लोगों के रिवॉर्ड्स कम हुए हैं या 0 हुए हैं उसकी वजह यही है, कम्युनिटी से जूम में आकर कहा गया था कि अपने रिवॉर्ड्स 15 अगस्त तक विड्रॉ कर ले, क्योंकि सिस्टम ने एक्टिव स्टेकिंग पर कैलकुलेट नहीं किया था। मिसाल के तौर पर 1000 कॉइन स्टेकिंग थी, आपने 2100 कॉइन विड्रॉ कर लिया, 900 रह गए 3x, तो ये भी 1000 की स्टेकिंग पर ही कैलकुलेट हो रहे थे। 16 अगस्त को जब सिस्टम में चेंज आया तो 2100 का 1x 700 होता है, 1000 में से 700 माइनस हो गए और फिर 300 बचे, तो 300 पर सिस्टम ने कैलकुलेशन की जो पहले 1000 पर हो रही थी। इसलिए आपके रिवॉर्ड्स कम शो हुए या 0 हो गए। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कंट्रोल C की कमांड दबाएं और उसे पेस्ट नहीं करें कहीं भी, और फिर से आप कंट्रोल C करके कुछ और कॉपी करें, तो क्लिप बोर्ड में जो प्रीवियस कमांड आपने कॉपी की होती है वो चेंज हो जाती है और नई वाली उसके ऊपर ओवरराइट हो जाती है। 5 मिलियन एयर ड्रॉप और न्यू साइन अप, यानी पहले 50 लाख मेंबर को 1 VRC कॉइन फ्री मिलेगा ज्वाइनिंग करते वक्त, और लास्ट यूजर भी विनर होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट भी जाया नहीं होगी, इसलिए कि VRC नेटवर्क न्यू स्टेकिंग पर कैलकुलेट करेगा कि इसको 3x रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। अगर यूजर्स या डिस्ट्रीब्यूशन इतनी होगी कि न्यू मेंबर्स को 3x पूरा नहीं मिल सकेगा तो सिस्टम स्टेकिंग लेगा ही नहीं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है।
नंबर 1, हर साल सप्लाई 5% रिड्यूस होगी, जो पहले रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूँ। नंबर 2, यूजर कभी भी विड्रॉ कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन नहीं कि एक दिन में एक दफा करना है या मंथ में 2 दफा करना है। 28,800 बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। नंबर 3, विड्रॉ करने पर 5% फीस चार्ज करेगी कंपनी, जो कि VRC कॉइन में ही होगी। पहले ये 1.5% थी। इसका दुख नहीं, क्योंकि ये भी कंपनी बंद कर देगी पहले की तरह। नंबर 4, इसमें कोई डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है। हाँ, अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो मैनुअली कर देते, मगर डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम है, जो इन्वेस्टर और टीम में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ऑटोमेटिकली। नंबर 5, अप टू 15 लेवल्स रेफरल इनकम है, जो पहले ही दिखा चुका हूँ। नंबर 6, मिनिमम 1 VRC से ज्वाइन कर सकते हैं सिस्टम को। नंबर 7, कोई साइन अप फीस नहीं है। हाँ, मगर 0.01 VRC एटलीस्ट गैस फीस जरूर रखें, जो ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन की फीस के लिए चाहिए होगी। चाहे आप स्टेकिंग करें, विड्रॉल करें या किसी को सेंड करें, VRC ब्लॉकचेन की फीस लगती है। नंबर 8, मिनिमम विड्रॉल भी 1 VRC कॉइन है, यानी कि जैसे ही आपका रिवॉर्ड 1 VRC बने, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट न्यू वॉलेट इन VRC नेटवर्क एप्लीकेशन। इससे आप सब लोग वाकिफ होंगे। गूगल प्ले और iOS पर VRC की ऐप मौजूद है। ये न सिर्फ ऐप बल्कि इसमें वॉलेट भी है, जस्ट लाइक मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट एंड SFP वॉलेट। लेकिन यहाँ क्रिएट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप SFP वॉलेट इंस्टॉल करें और उसमें अपने वॉलेट्स क्रिएट करें। उसका फायदा ये होगा कि आपके पास वॉलेट के 12 सीक्रेट फ्रेजेस और प्राइवेट कीज दोनों मौजूद होंगी, और फिर आप इससे VRC ऐप में यही वॉलेट्स इंपोर्ट करें, ताकि 2 जगह पर आपके वॉलेट्स हो। कभी ऐप नहीं चले तो SFP वॉलेट से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, और अगर ऐप डिलीट हो गई गलती से तो दूसरी जगह पर आपका वॉलेट मौजूद होगा, फिर से आप इंपोर्ट कर सकेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐप का पासवर्ड रखें, सीक्रेट कीज को सेव करके रखें, जैसे जायदाद के पेपर्स रखते हैं या गाड़ी के कागजात, क्योंकि ये जिसके पास होंगे वो आपका वॉलेट एक्सेस कर लेगा। कंफर्म प्रेस करके आपका वॉलेट रेडी है। इस स्लाइड में इंपोर्ट का तरीका बताया है। क्रिएट वॉलेट की जगह आपने इंपोर्ट प्रेस करना है और प्राइवेट कीज या सीक्रेट फ्रेज से इंपोर्ट करके कंफर्म कर देना है, आपका वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए जिसने आपको इस अपॉर्चुनिटी का बताया है, समझाया है, उसकी आईडी लेकर रजिस्टर होंगे। लेकिन ब्लॉकचेन की फीस और स्टेकिंग के लिए पहले ही आपको VRC बाय करके डिपॉजिट कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन और स्टेकिंग लगाने में गैस फीस लगेगी ब्लॉकचेन पर, जो 0.0004 VRC से ज्यादा नहीं होगी। उसके बाद स्टेकिंग में जाकर जितने कॉइन्स स्टेक करने हैं लिखकर स्टेक प्रेस करके कंफर्म कर दें, और अगले 3 सेकंड से रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपका एक VRC रिवॉर्ड बन जाए, आप विड्रॉल सेक्शन में जाकर के विड्रॉ प्रेस करके विड्रॉ कर लें, तो आपके इसी वॉलेट में जो आपने क्रिएट किया था या इंपोर्ट किया था यहाँ पर ब्लॉकचेन से निकलकर VRC आ जाएंगे। फिर आप चाहे इसे कैश करें या रीस्टेक करें। 3 एक्सचेंजेस में VRC ट्रेड हो रहा है, एलबैंक, मैक्सी और डेक्स ट्रेड। आप यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं और आप अपने अपलाइन से भी रब्ता करके उन कॉइन को सेल कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ कभी 1 ट्रिलियन तक हुई थी 2017-18 में, और 2021-22 में जब BTC 70,000 तक गया था तो 3 ट्रिलियन तक टच कर गया था। अभी फिर 2 ट्रिलियन प्लस पर है। इस बुल रन में 5 ट्रिलियन तक जाने के चांसेस है। लेट्स गाइस, हमने बहुत सी ट्रेन मिस की हैं, BTC, इथेरियम, BNB, सोलाना एटसेट्रा, जो कि सेंट्स में कॉइन आए थे और लास्ट बुल रन में अपना ऑल टाइम हाई बना गए। इस बुल रन का इंतजार है, जब ये सब कॉइन्स वापस अपने ऑल टाइम हाई पर जाएंगे या ब्रेकआउट करेंगे, तो उम्मीद है VRC भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा इंशाल्लाह। ये सपोर्टेड वॉलेट्स हैं, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस, मेटामास्क, सेफपेल और रेनबो वॉलेट, जहां पर आप इजीली VRC कॉइन यानी VRC चेन ID, RPC लिंक ऐड करके इजीली VRC कॉइन सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे 300 प्लस EVM बेस्ड वॉलेट है जिस पर आप VRC कॉइन को स्टोर करके रख सकते हैं। ऑफिशियल डिस्क्लेमर जो हर जगह होता है, हम ना कोई वादा करते हैं, ना कोई गारंटी देते हैं आमदनी से मुताल्लिक। दूसरे बिजनेस की तरह हर फर्द की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार उसके अपने हुनर और जाती कोशिश पर है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही गैर मुस्तहकम और कयास आराई पर मबनी डिजिटल एसेट है। इसकी कदर में तेजी से उतार चढ़ाव होता है और VRC कॉइन में इन्वेस्ट करना रिस्क है। सो वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर। अपनी रिसर्च करके मुतमईन होकर अपने रिस्क पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बहुत वॉलेटाइल है। आप रात में सोते हैं, प्राइस कुछ होती है, सुबह उठते हैं, प्राइस कुछ होती है। हम यहाँ जो कुछ भी बता रहे हैं ये सिखा रहे हैं और कोशिश करके सप्लाई और डिमांड को संभालते हुए प्राइस मेंटेन और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये टोटली इकोनॉमिक्स के रूल्स के मुताबिक है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो VRC कॉइन के साथ जुड़ते हुए आप इन रिस्क को तस्लीम और कबूल करें, लाइक अ बिजनेस जहां नफा और नुकसान दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूं कि प्राइस बिटकॉइन आज $70,000, $60,000 पर ट्रेड कर रहा है, कल को एकदम जीरो भी हो सकता है, तो लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से कल को अगर इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाती है मुल्कों में, तो भी आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि इतना इंटरनेट होगा तो सिस्टम ही नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं होगा तो रिवॉर्ड ही। और दूसरी चीज जो मैं हर को कहता हूँ कि 2 चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखें। एक, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है, उतना इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, सही है। और दूसरी बात,
जब पहली फुर्सत में आपकी सीड इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही हो, उसको रिकवर करके अपनी सीड इन्वेस्टमेंट बाहर निकालें। थैंक यू। अगर फिर भी कोई सवाल जहन में हो तो कमेंट में पूछें। मुझे ट्विटर, टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।